इस रोमांटिक स्टोरी को शुरू करते हैं। यह स्टोरी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात है। अंकित की भाभी सपना की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनको कमर में लचक आ गई थी। अंकित सपना के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए, मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका दर्द भी ठीक हो जाए। सपना ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो अंकित, मैं खुद कर लूँगी। अंकित ने कहा, भाभी, आप खुद से बाम तो लगा लोगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर अंकित कुर्सी से उठकर बेड पर सपना के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी, बताइए कहाँ लगाना है। सपना अंकित की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में वह दर्द का बहाना बनाकर अंकित को थोड़ा परेशान भी करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। अंकित ने थोड़ा सा बम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे सपना की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ सपना की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून सा एहसास हुआ। अंकित ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श सपना को बहुत आरामदायक लगा। जब जब अंकित के हाथों की उंगलियां उसकी कमर के पास आई, सपना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और अंकित की मदद का आभार माना। अंकित ने पूछा, भाभी, ज़्यादा दर्द कहाँ हो रहा है। सपना उस समय थोड़ी असमंजन में थी, अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे। अंकित ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिक था, लेकिन सपना को अंकित के हाथों का स्पर्श बहुत सुकून दे रहा था। गला साफ करने की आवाज़, भाभी जी, अगर आप कपड़े को थोड़ा साइड कर दे तो बाम अच्छे से लगा सकेगा, अंकित ने कहा। सपना थोड़ी हिचकिचाई, फिर भी उसने कपड़े को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। अंकित ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। अंकित ने इस बात पर सपना के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेट गई। इसलिए अंकित इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि अंकित उसकी देखभाल में जुटा हुआ है और उसकी बातों में कहीं न कहीं इज्जत भी झलक रही थी। अंकित ने थोड़ी देर और मालिश की और जब सपना ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। सपना को आज एक अलग सी सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। अंकित के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद सपना ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। अंकित के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, अंकित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही हैं भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नज़रें सपना के लिबास और फिर पेंसिल हील वाले सैंडल पर थी। सपना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता, हंसी। अंकित थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, मुझे तो लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। सपना ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे।
इसी बीच अंकित ने सपना से पूछा, भाभी जी आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? सपना ने जवाब दिया, पहनती हूँ लेकिन बहुत कम, साल में एक आधा बार अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? अंकित ने कहा, नहीं बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप साड़ी में बहुत ही खूबसूरत जमेगी। फिर अंकित जाते समय बोला, भाभी जी रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना मत। इस पर सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो अंकित ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। सपना ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फिर अंकित के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर अंकित के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान सपना को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया तो उसने नीचे झुककर उसे बाहर निकाला तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक सफ़ेद रंग का रेशमी रुमाल था जो शायद किसी लड़की का था। सपना ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। राहुल और रीमा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद रीमा का ही होगा। सपना में कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफ़ेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इस दाग को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मेन दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने उस कपड़े को वापस बेड के नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली किरण भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अभी आती हूँ, सपना ने कहा और जल्दी से अंकित का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाज़ा खोला। किरण जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 36वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। किरण अक्सर दोपहर में सपना के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी और दोनों इधर उधर की बातें करती थी। उस दिन भी सपना और किरण गली मोहल्ले की ढेरों बातें कर रही थी। किरण के जाने के बाद सपना ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह अंकित ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग के पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। अंकित के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 5 बजे ही आ गया। जब सपना ने दरवाज़ा खोला तो अंकित उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख सपना मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अंकित मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी मैं ऊपर जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, आप एक गिलास शरबत बना देंगी प्लीज़? सपना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसके बाद अंकित ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। सपना ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई क्योंकि वहाँ पर कूलर लगा हुआ था। अंकित रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और सपना भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान अंकित ने सपना से पूछा, भाभी अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? सपना मुस्कुराते हुए बोली, अरे बस अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तूने इतनी अच्छी मालिश जो की थी। अंकित ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पे रखते हुए कहा, भाभी आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। सपना ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकित, मैं ये बिल्कुल ठीक हूँ,
लेकिन अंकित ने कहा, भाभी आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। सपना उसकी बात को टाल न सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा तुम मानता नहीं, लेटती हूँ। पहले सैंडल तो उतार दूँ। सैंडल उतारने की ज़रूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों को खूबसूरती की ओर भी बढ़ा रही है। आप ऐसे ही लेट जाइए। अंकित ने थोड़ी चंचलता से कहा। सपना को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए उसकी कमर अंकित की नज़रों के सामने थी। अंकित ने बाम को उंगलियों पर लगाया और सपना की कमर की मालिश करने लगा। सपना ने अंकित से पूछा, एक बात बता अंकित, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? अंकित थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं। और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनते रहती हैं। सपना मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। अंकित के हाथों से हो रही थी मालिश, उसे बहुत आराम मिल रहा था। अंकित के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगे। सपना को मजाक के मूड को देखते हुए अंकित ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी आपकी त्वचा कितनी नरम है, अगर आप चाहे तो साड़ी को थोड़ा ढीला कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। सपना ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज़्यादा ना नुकुर नहीं की। जैसे ही सपना ने साड़ी को ढीला किया, अंकित ने धीरे से उसे व्यवस्थित किया ताकि वह अच्छी तरह से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय सपना को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए साड़ी को सही किया और अंकित को रोकने की संकेत दिया। अंकित ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे सपना की कमर की मालिश जारी रखा। जैसे ही उसे गहरा सुकून मिल रहा था, वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी। अंकित ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। सपना को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अंकित ने थोड़ी और हिम्मत कर दी है। उसने महसूस किया कि वह उसकी पीठ के निचले हिस्से में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। सपना ने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगी। अंकित बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन सपना को महसूस हो रहा था कि अंकित की हरकत अब अधिक हो गई है और सपना ने अब भी कोई कड़ी आपत्ति नहीं जताई। तो अंकित ने मालिश को थोड़ा और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति सपना के लिए बहुत अजीब सी लगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अंकित सीमा प्यार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभालते हुए मालिश करने को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद अब अंकित ने गलती से सपना की पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो सपना अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत अंकित का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे यह क्या कर रहे हो अंकित? सपना तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और अंकित भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। सपना को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई।
जैसे वह खरी हुई साड़ी के ढीले होने के कारण वह एकदम असहज स्थिति में आ गई। सपना ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और अपनी साड़ी को व्यवस्थित करने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी और घबराहट चरम पर थी। अंकित ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने सपना के घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने की कोशिश की। सपना ने अंकित से कहा, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। अंकित ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह रुका नहीं। बस फिर क्या था, शाम के समय सपना और उसका किराएदार अंकित एक ऐसी स्थिति में आ गए जहां दोनों के बीच अचानक नज़दीकी उत्पन्न हो गई। सपना की सांसें तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि सपना पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही इस नज़दीकी में आगे बढ़ रहे थे। अंकित की नज़दीकी ने उसे विचलित कर दिया, लेकिन सपना ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। सपना के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। अंकित ने इस नज़दीकी को बढ़ाते हुए सपना के शरीर को महसूस किया, जिससे वह और भी ज़्यादा विचलित हो गई। आखिरकार सपना ने महसूस किया कि स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और इसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान के साथ गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत अंकित को पीछे हटने को कहा, अपना खुद को संभालते हुए अपनी सांसें को नियंत्रित करने लगी। थोड़ी देर बाद अंकित भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी कहानी मिस ना हो। धन्यवाद।